हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5, आवर्धन क्षमता 5 गुना करनी है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 0.2 इंच, दूसरा है 0.8 इंच, तीसरा है 1.2 इंच, चौथा है 5 इंच। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। अपन यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर अपन एक उत्तल लेंस की कल्पना करते हैं, ठीक है, और उससे समझते हैं प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अपन ने एक उत्तल लेंस लिया, ये अपना उत्तल लेंस है, ये इसके मुख्य अक्ष है। अब देखिए यहाँ पर ये दो दो लेंस से जुड़कर बना होता है। एक ये जिसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पर r1 है, और एक ये जिसकी वक्रता त्रिज्या r2 है। इसका फोकस f1 है, इसकी फोकस दूरी f1 और इसकी फोकस दूरी f2 है। तो चलिए इसका ये केंद्र, प्रकाशिक केंद्र O, ठीक है। तो चलिए इसके दो फोकस हो गए। यहाँ पर अपन ने f1 माना, यहाँ पर अपन ने 2f1, इधर की तरफ होगा f2 और ये 2f2। अब अपनी वस्तु रखी हुई है यहाँ पर F1 और 2F2 के मध्य, ये अपनी वस्तु है, ठीक है। इसको अपन नाम देते हैं ए बी। यहाँ से कोई प्रकाशित किरण निकली है मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है। जब ये टकराएगी लेंस से तो ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, ठीक है। यहाँ से अपन ने एक दूसरी किरण निकाली है जो कि यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से हो रही है, तो प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली किरण सीधी निकल जाती है। तो ये यहाँ पर इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो ये बनेगा अपन का ए डैश बी डैश। अगर यहाँ पर बात करूँ, इस वस्तु की ऊंचाई एच है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बोल दिया अपन ने, ठीक है। अब देखिए वस्तु की जो यहाँ प्रकाशिक केंद्र से दूरियां अपन जो नापते हैं इसको अपन ने नाम दिया यू, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी को अपन ने नाम दिया v, ठीक है। ये किरण का यहाँ पर अपन ने चित्र बना लिया है। अब देखिए अगर मान लो मैं बात करूं कि अपनी वस्तु से जो अपने को प्रतिबिंब मिला वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो ये अपन को कौन बताता है? आवर्धन, जिसे अपन एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे अपन बोलते हैं आवर्धन। जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं छोटे एम से, होता है v बटे यू। v क्या है यहाँ पर? वस्तु की, सॉरी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, जैसा कि आपने ने यहाँ पर चित्र में भी बताया, बटे v क्या है यहाँ पर? v प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, u क्या है यहाँ पर? वस्तु की लेंस से दूरी, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर अपन के पास तीन राशि है, एक तो यहाँ पर वस्तु की लेंस से दूरी u है, एक प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v है, और एक यहाँ पर इसकी फोकस दूरी f है, ठीक है। तो अगर मान लो अपन को इन तीनों के बीच में एक संबंध निकालना है तो अपन वो संबंध निकालते हैं लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र जो यहाँ पर होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u, ठीक है। यहाँ पर ये जो भी दूरियां होती है ये सब चिन्ह के साथ रखते हैं। जिधर अपनी किरण जा रही है उसे अपन धनात्मक लेते हैं, इधर अपनी किरण जा रही है तो ये धनात्मक होगा, इसके विपरीत क्या होता है? ऋणात्मक लिया जाता है। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। और बोला गया है यहाँ पर अपन को कि m का मान अपन को दिया गया है कितना? 5 इंच, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अपन निकालते हैं आवर्धन। आवर्धन से अपन को यहाँ पर एक राशि प्राप्त होगी v बटे यू, ठीक है। तो आवर्धन कितना है? 5, और v का मान अपन को यहाँ से निकालना है, ठीक है। और प्रश्न में बोला गया है कि 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु, तो मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है? 1 इंच पर, तो ये बाई तरफ रखी गई है। अगर बाई तरफ रखी गई है तो किस में आएगा? ऋण में आएगा, जैसा कि अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा है, ठीक है, चिन्ह परिपाटी में। तो यहाँ पर आएगा ऋण 5 इंच। ये आ गया अपन की प्रतिबिंब की दूरी लेंस से, ठीक है। अब देखिए
अपन को यहाँ पर फोकस दूरी निकालनी है तो अपन लेंस सूत्र लगाते हैं, जैसा कि अपन ने मुख्य उदाहरण में पढ़ा है लेंस सूत्र। तो चलिए 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u, यहाँ पर मान रखते हैं। तो 1/v का मान अपन का आया ऋण 5, ऋण 1/u का मान क्या है ऋण 1, ठीक है, ये 1/f। तो जब अपन इसको हल करेंगे तो अपन के 1/f बराबर आएगा 4/5, तो f बराबर आएगा 5/4। तो इसको हल करेंगे तो अपन को मिलेगा यहाँ पर 1.25 इंच। तो अपन से यही पूछा गया था प्रश्न में, ठीक है, 1.25 इंच। तो देखिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, तो अपन ने फोकस दूरी निकाल ली है, वो निकला अपन के पास 1.25 इंच। तो अपना सविकल्प सही है 1.2 इंच। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।